हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिसंबर 2017 का क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करो उसको। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ लाइट सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद इन अ ग्लास स्लैब which is moving with uniform velocity with speed 0.3 c with respect to external observer. If the refractive index of the slab is 1.5, then the observer will measure the speed of signal as। मतलब एक क्या है, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के अंदर एक लाइट सिग्नल ए से बी ट्रेवल कर रहा है और वो ग्लास सिग्नल खुद ट्रेवल कर रहा है 0.3 c स्पीड के साथ। तो जो लाइट सिग्नल जा रहा है उसकी वेलोसिटी बाहर वाले एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को कैसी लगेगी। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो है c/n प्लस v 1 माइनस 1/n²। हाँ v नहीं है, यहाँ पे c है, ठीक है। वैसे आपने वेलोसिटी एडिशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ux डैश इज इक्वल टू ux प्लस v 1 प्लस ux v/c²। ये फॉर्मूला मैंने तब बताया था जब मैंने 3 इनर्शियल फ्रेम बताए थे। 3 इनर्शियल फ्रेम थे, मूव कर रहे थे किसी c स्पीड के साथ। c नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी थी उनकी जो कि c के कंपेरेबल थी। तो ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि चेक कर लो, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा के अगर बीच में प्लस साइन आ रहा है तो यहाँ फॉर्मूले में प्लस आएगा, माइनस आ रहा है तो माइनस साइन आएगा। और क्योंकि वो रिलेटिविस्टिक स्पीड है तो ये वाली टर्म इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। अब ये वाला फॉर्मूला यहीं से ही बना है। अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर देखो तो ये जो n है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये c स्पीड ऑफ लाइट, और ये जो वेलोसिटी है यहाँ v आएगा जो कि ग्लास स्लैब की है। कितनी दी हुई है, 0.3 c। और ये बाहर वाला ऑब्जर्वर कैसे ऑब्जर्व करेगा, तो ये कितना आएगा, n आपको दिया हुआ है 1.5, ठीक है। तो c 1.5 को रखोगे यहाँ 3/2 और यहाँ पे कितना है 0.3 c 1 माइनस 1/n²। n² करोगे 3/2 का स्क्वायर 4/9, इतना ही तो है ये 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर करोगे 4/9। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है 2c/3 प्लस 3c/10। इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है 9, 9 माइनस 4 5, 5 से 2 गया, 3 से 9 गया, तो ये आ गया 2c/3 प्लस c/6। तो 6 एलसीएम ले लो, c प्लस यहाँ कितना आ गया 4c। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 5c/6 जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 0.8 c। 0.8 आएगा। आंसर के अंदर देख लेते हैं, शायद 0.81 दिया हुआ है। आंसर के अंदर आपको दिया हुआ है 0.81। तो 0.81 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, वो बी ऑप्शन इसका सही है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद करने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर ये याद नहीं रहता है तो ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे ux कितना आएगा आपका, ux मान लो आपकी स्पीड दी हुई है c/n, एक आ गई c/n और एक आपकी वेलोसिटी दी हुई है 0.3 c। तो ये दोनों रखोगे आंसर आ जाएगा। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सॉल्व करो उसको। अगर नहीं हो रहा तो फिर सॉल्यूशन देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, बट उसमें स्मॉल ऑसिलेशन में वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट नहीं है। नॉर्मल जो 11th क्लास का ऑसिलेशन पार्ट है वो है इसके अंदर, कि आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, वो क्या कर रहा है, उसके अंदर गैस भरी हुई है। उस सिलेंडर के अंदर ये एक सिलेंडर गिवन है, इसका वॉल्यूम भी है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। ये गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस। यहां पे तो रिजिड वॉल है एक, और यहां आपको एक पिस्टन लगाया हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जो कि अप डाउन हो सकता है। तो आपने इसको क्या किया, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में था तब क्या था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिया हुआ है, तो इसका जो mg है इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो mg नीचे लग रहा है वो इक्वल है जो इस गैस का प्रेशर है, प्रेशर टाइम्स एरिया। एरिया क्रॉस सेक्शन का इतना दिया होगा, प्रेशर कुछ होगा, ठीक है। बट अब क्या किया है आपने, ये जो पिस्टन है ना इसको प्रेस किया है। प्रेस करने से मान लो इसके अंदर पिस्टन यहां पे आ गया कुछ, ये कितनी डिस्प्लेसमेंट आई है इक्विलिब्रियम से
x डिस्प्लेसमेंट आई है। अब क्या होगा, अब आपने इसको नीचे किया है तो इस पे गैस प्रेशर ऊपर लगाएगी, इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगी। तो ये प्रोसेस कौन सा, देखो इसको धीरे धीरे लेके आए हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस कौन सी है आपकी, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो आपका पीवी गामा होता है कांस्टेंट होता है, और मोनोटोनिक के लिए गामा कितना होता है 5/3। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब पीवी गामा क्या दिया हुआ आपको, कांस्टेंट, यही तो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, डीपी फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट सेकंड डीपी एज इट इज, वी डीपी वी गामा एज इट इज, प्लस पी एज इट इज, वी गामा का करोगे तो गामा वी गामा -1 डीवी इक्वल टू 0। और डीवी देखो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है ax, तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है ax। अब अपने को डीपी निकालना है, डीपी निकाल लेंगे तो f निकल जाएगा, और f निकल जाएगा तो अपना k निकल जाएगा, ऐसे ही तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकलेगी। तो यहाँ देखो v गामा कांस्टेंट आ गया, ये आ गया dp प्लस v गामा कांस्टेंट, ये आ गया गामा p dv बाय v इक्वल टू, ये जीरो हो नहीं सकता dv गामा, तो ये चीज जीरो होगी, तो dp कितना आ गया माइनस गामा p बाय v। dv कितना है, जो वॉल्यूम में चेंज आया वो कितना है, एरिया इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया a और x, जो भी डिस्प्लेसमेंट आई है, तो ये आ गया अपना a और x। अब अपने को पता है, अपने को क्या लिखना है, फोर्स, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगी गैस इस पे, फोर्स क्या होगा dp dA, फोर्स कितना लगाएगी गैस dp टाइम्स एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कौन सा, जो परपेंडिकुलर एरिया होता है, परपेंडिकुलर ही है, इसके अंदर फोर्स, गैस इस पे ऐसे फोर्स लगाएगी, तो F कितना आ गया, dp आपको दिया हुआ है माइनस गामा p a x बाय v, और a एक और पड़ा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखो, माइनस गामा p a बाय v टाइम्स x। तो f किसकी फॉर्म में आ रहा है, माइनस के एक्स की फॉर्म में, ये k है, x है और ये माइनस है, तो k कितना आ गया, गामा pa कितना है, pa को मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि pa की वैल्यू अपने पास है mg a बाय v। तो ओमेगा कितना होता है, यही तो पूछा है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन k बाय m, तो गामा mg a बाय v, और यहाँ पे आ गया m, k बाय m का रूट, तो m से m कैंसिल हो गया, गामा की वैल्यू कितनी है 5/3, तो 5/3 का रूट g a, तो ये आपका आ गया ओमेगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। इसमें और ऑप्शन दिए हुए थे 4/3, मतलब ये तो एक्सप्रेशन सेम है, बट अंदर जो वैल्यू है वो है एक बार 4/3 का रूट, एक बार 5/3 बाहर है, एक बार 7/5 का रूट। तो ऑप्शन देके भी क्लियर कर सकते हैं, बट अपने को कैसे पता लगेगा गामा अंदर आएगा, तो ये अपने को सारा सोल्व करना ही पड़ेगा। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें फोर्स गैस थी, इसीलिए प्रेशर इनटू एरिया लगा, फोर्स किसी के अंदर जो मैकेनिक्स होता है उसके अंदर, लिक्विड के अंदर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स दे देता है तो उसमें बायोंसी फोर्स आ जाता है, और यहाँ पे ये कंडीशन कहां से आई, एडियाबैटिक, क्योंकि गैस एडियाबैटिक एक्सपेंशन को या कंप्रेशन को फॉलो करेगा, तो जो अपना पीवी गामा कांस्टेंट आएगा, वहां से डीपी और डीवी के बीच में रिलेशन आया, फिर डीपी से फोर्स निकाला और फोर्स माइनस के एक्स के इक्वल रख के के की वैल्यू निकाल दी, और उसके बाद अपना ओमेगा आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उसे तो विजुअलाइज करने की जरूरत है। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहेगा, अच्छे से ट्राई कर लो उसे एक बार, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक डिस्क है जिसका मास m है, वो फ्री है रोटेट करने के लिए xy प्लेन के अंदर, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी माइनस ओमेगा जेड है। ठीक है, एक स्टेशनरी कार थी, उसकी रूफ से सस्पेंडेड था। ठीक है, एक रोड लगी हुई थी, उस पे वो था और उस पे सस्पेंडेड था। उसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन आया। देखो एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, और कोई रोड ले लेते हैं, कार है, कोई कार स्टेशनरी खड़ी है, स्टेशनरी खड़ी है, ये रोड है, इस रोड से ये रिंग ऐसे है। जब स्टेशनरी कार है
तो इनर्शियल फ्रेम है तो जो आपका फोर्स है वो क्या है, 0। F इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कुछ नहीं है तो फोर्स भी कुछ नहीं है, तो यानी कि ऐसे पड़ी है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो कार है वो ऐसे चल पड़ी, कार ऐसे चलेगी, कार ऐसे जा रही है, तो ये जो मटेरियल है इस पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। तो ये किस पे सूडो फोर्स कैसे लगेगा, पीछे डायग्राम से भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपकी मान लो कार दी हुई है, ठीक है, ऐसा कुछ कार है, ये इसकी रूफ है, इसकी रूफ पे ये रोड है और इस रोड पे एक रिंग है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब स्टेशनरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पड़ेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ इसका कुछ एक्सेलरेशन आया है। अब एक्सेलरेशन आया है तो जो इसके अंदर बंदा बैठा है उसके लिए ये फ्रेम कैसा हो गया, उसके लिए तो ये फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो ये इस पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, तो ये क्या होगा, टिल्ट करेगा, ये ऐसे हो जाएगा, टिल्ट करेगा। सिंपल पेंडुलम के केस में भी यही होता है कि अपना सिंपल पेंडुलम होता है, जैसे ही उस पर सूडो फोर्स लगता है वो टिल्ट हो जाता है। ये सिंपल पेंडुलम है, सूडो फोर्स लगा वो टिल्ट हो गया, तो उस पे एक्सेलरेशन इधर, तो सूडो फोर्स पीछे की डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो जो रिंग आएगी वो कैसी हो जाएगी अपनी, कुछ ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ऐसे। अगर इस डायग्राम में बनाने की कोशिश करें तो ऐसे टिल्ट हो जाएगी, यानी कि अब वो कैसे हो चुकी है रिंग, उसका यही पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास इस टाइम किधर है, इस पॉइंट पे। अब वो पूछ रहा है इस कंडीशन के अंदर उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से चेंज होंगे। तो देखो अब ये इधर आ चुकी है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। ये कैसे बन जाएगी, कुछ यूं बनेगी, चलेगी, कुछ एक्स वाई प्लेन के अंदर ये ऐसे एंगल बनाएगी, यानी कि इसमें कुछ जेड एक्सिस भी आ गया, एक्स भी चेंज हो गया और वाई भी चेंज हो गया, यानी कि एक्स वाई जेड सभी कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। और उसने यही पूछा है कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे सेंटर ऑफ मास के, तो सेंटर ऑफ मास के सभी कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैंने समझाने की अच्छे से कोशिश की है। बाकी खुद से विजुलाइज करने की कोशिश करना कि जो सूडो फोर्स लगेगा वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, और जब पीछे की डायरेक्शन में लगेगा तब ऐसे टिल्ट हो जाएगा। और ये देखो, इसको बैलेंस करने के लिए इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। देखो ये टेंशन है इस डायरेक्शन में, mg इधर लग रही है, तो टेंशन का ये मान लो वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा, तो टी कोस थीटा तो बैलेंस कर रहा है किसको, mg को, टी कोस थीटा बैलेंस कर रहा है mg को। और जो टी साइन थीटा है ये वाला कंपोनेंट, अब हिसाब से तो टी साइन थीटा क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगा है, वो कितना है, मान लो ये एक्सेलरेशन a है, तो इस पे कितना लग रहा है, ma फोर्स लग रहा है, या a0 ले लो कांस्टेंट a0। तो इस t sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, ma0। तो आप ये थीटा एंगल भी निकाल सकते हो, tan थीटा कितना आएगा आपका a0/g, थीटा क्या है, tan इनवर्स a0/g। ये सिंपल पेंडुलम के केस में है, लेकिन यहाँ पे एक रोड दी हुई है, रिंग दी हुई है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट सारे चेंज होंगे, वो ऐसे डिस्प्लेस होगा, एक्स वाई जेड ऑल कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपने कर लिया होगा। अ साइकिलिस्ट वेइंग 80 kg विद अ बाईसाइकिल, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, शी स्टॉप्स पेडलिंग एट द इंस्टेंट विच इज टेकन एट टाइम इक्वल टू 0 ड्यू टू द वेलोसिटी डिपेंडेंट फ्रिक्शनल फोर्स, वेलोसिटी इज फाउंड टू वेरी एज, एक वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वेयर टी इज मेजर्ड इन सेकंड, व्हेन द वेलोसिटी ड्रॉप्स टू 8 मीटर पर सेकंड। देखो वो पेडल कर रही है साइकिल को 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन उसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, तो धीरे धीरे उसकी कुछ टाइम के बाद स्पीड कितनी हो चुकी है, 8 मीटर पर सेकंड कम हो चुकी है। अब क्या कर रही है, शी स्टार्ट्स पेडलिंग अगेन टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड। अब एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे की तरफ लग रहा है। अब उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए उसे एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, ताकि उसकी जो वेलोसिटी है कम ना हो। तो अपन को वही पूछ रहा है कि एनर्जी कितनी स्पेंड होगी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी कितनी आ गई, पावर इनटू में टाइम,
और पावर क्या होती है, फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। टाइम दिया हुआ है अपने को 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। वेलोसिटी उसने कहा है 8 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, पहले 10 थी अब 8 हो चुकी है, अब वो स्पीड कांस्टेंट मेंटेन रखेगी, तो वेलोसिटी दे दी 8 मीटर पर सेकंड। बस फोर्स निकालना है। अगर फोर्स निकाल लिया जो कि पीछे की तरफ लगेगा ना, फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है उसको ओवरकम करने के लिए तो अपन को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, तो ये वाला फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है अपन को। और वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट कैसी दी हुई है, 10/1 प्लस t/30 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी दी हुई है उसने। तो वेलोसिटी दी हुई है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, v डॉट वो क्या होगा एक्सेलरेशन, कितना आएगा 10 1 प्लस t/30 की पावर -1, तो माइनस आगे 1 प्लस t/30 का होल स्क्वायर, पावर 1 बढ़ जाएगी, -1 -1 -1 -2, तो नीचे जाके 2, और t/30 का करेंगे तो 1/30। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और मास कितना दिया हुआ है 80 kg, साइकिल का भी और उस लड़की का भी टोटल मास दिया हुआ है 80 kg। तो फोर्स कैसे निकलेगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 80 और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है अपना 10 और ये 30। अब देखो इसको क्या करो, ये स्क्वायर बन रहा है ना, तो ऊपर भी 10 का स्क्वायर बना लो, ये 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, ये क्या बन गया 10 1 प्लस t/30 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी बन गई अपनी, यानी कि ये 1/300 माइनस ये कितना बन गया vt का स्क्वायर। और अब वो वेलोसिटी कितनी है, जिस स्पीड पे उसको मेंटेन करनी है वो है 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -8 × 8/300। तो ये आ गया अपने पास फोर्स। अपने को क्या निकालना है, फोर्स टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स टाइम। तो प्रेशर कितना, एनर्जी कितनी आ जाएगी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 8, वही तो मेंटेन रखनी है उसको। टाइम कितना, 1 मिनट के अंदर कितनी, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। अब ये किस में आ गई, जूल्स में, लेकिन जो आंसर दिए हुए हैं वो किलो जूल के अंदर है, यानी कि अपन को किलो जूल बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, ये 2 जीरोस कैंसिल होगी इससे, ठीक है, 3 टाइम्स ये आ गया 2, 8 से इसको कर देंगे, अगर 8 से इसको काट देते हैं तो क्या आएगी 125। ये कितना आ गया, अब 8 की क्यूब 512 देती है ना, हाँ 512 का 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1024/125, लगभग 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 1250, यानी कि 10 से कम आएगी। और ऑप्शन के अंदर कितनी दी हुई है अप्रोक्सीमेटली, ऐसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत सोल्व किया करो। देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक तो 4 किलो जूल, एक 8, एक 16 और एक 32। देखो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1250, क्योंकि ये 1250 से कम है, यानी कि 10 तो नहीं आएगा, इसका मतलब 8 या 9 के आसपास आएगा, 1024 है, तो एक ही ऑप्शन है 8 किलो जूल। 4 वाला हो नहीं सकता, क्योंकि इसको 4 से करोगे तो कितना आएगा 500 आएगा, 500 का दुगना चाहिए 1000, तो ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 किलो जूल अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे एग्जैक्ट मत सोल्व किया करो, लेकिन अगर ऑप्शंस पास में दिए हो तो फिर तो अपन को एग्जैक्ट सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो, और उसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ही रहेंगे, क्योंकि वो डायग्राम बनाना है, उसमें कर्व ड्रॉ करना है, तो कर्व उस पर ही रहेंगे। अब देख लो कौन सा ऑप्शन क्लियर है आपके हिसाब से, उसके बाद अगर कोई गलत बन रहा हो आपसे तो उसके बाद देख लेना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ अ स्प्रिंग जिसका मास m है इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय लोडिंग द स्प्रिंग विद मास m, यानी कि इस बार एक स्प्रिंग दी हुई है जिसका खुद का एक मास है। अभी तक जो भी अपने करते थे ना क्वेश्चन, वो होता था मासलेस स्प्रिंग के साथ, और यहाँ पे एक मास अटैच होता था, तो उसका टाइम पीरियड कितना आता था ऑसिलेशन का 2π√m/k। बट इस बार क्या दिया हुआ है आपको केस, कि स्प्रिंग है उसका मास है कुछ, ये तो मास लगा ही हुआ है, स्प्रिंग का भी कुछ मास है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, t² के बीच में और m के बीच में, क्या बनेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π√m/k, ये वाला ये कैपिटल M है,
अब यहाँ पर अपना मास क्या आ चुका है, ये वाला मास भी है, ये वाला मास भी है, यानी कि टाइम के अंदर ये वाला मास तो आएगा ही आएगा, प्लस ये वाला मास हो रहेगा, यानी कि कुछ क्या हो गया, ऐड हो गया बाय के। अब आप इसका क्या करो, स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर का एम के साथ बनाना है। एग्जैक्ट कितना होता है, एम एस बाई 3, एग्जैक्ट याद रखना हो तो, बट कुछ ऐड होगा, ये याद रखो। अब टी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 पाई स्क्वायर बाई के एम प्लस एम एस बाई 3, यानी कि 4 पाई स्क्वायर एम बाई के प्लस 4 पाई स्क्वायर एम एस बाई 3 के। अब जब कैपिटल एम 0 होगा, कर्व के अंदर देखो, जब कैपिटल एम 0 होगा तब इसकी कुछ ना, ये एम 0 हो गया तो कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि जब एम 0 है, ये एम है, ये टी स्क्वायर, जब एम 0 है तो टी स्क्वायर की कुछ ना कुछ वैल्यू है। उसके बाद देखो ये तो कांस्टेंट है एम एस बाई 3, 4 पाई स्क्वायर एम बाई के, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। टी स्क्वायर क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व कैसे बनता है, लीनियर, क्योंकि ये स्लोप है ना इसका, 4 पाई स्क्वायर बाई के, ये स्लोप है। अगर टी का एम के साथ पूछता तब अपना पैराबोला बनता, लेकिन टी स्क्वायर का पूछा है तो इसीलिए क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। इसमें बस यही क्वेश्चन था कि एक तो स्प्रिंग का मास दिया हुआ था और ऊपर से आपको टी स्क्वायर का ग्राफ पूछा हुआ है, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये टाइम पीरियड का। और ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ये होता है, क्योंकि जो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसको। पार्ट सी शुरू हो चुका है, यानी कि जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो शुरू हो गए। आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंसीडर अ सेट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच इंटरैक्ट बाय पेयर पोटेंशियल। पोटेंशियल दिया हुआ है a r raised to the power 6 where r is the inter particle separation where a is greater than 0 and it is a। वीडियो अचानक से स्टॉप हो गई थी गाइस। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ था, पोटेंशियल गिवन था और काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रेशियो निकालना था टोटल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू से। तो अपन को ट्रिक पता है कि जब पोटेंशियल r raised to the power n पे डिपेंड करती है तब जो काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, n/2 पोटेंशियल एनर्जी। तो n कितना दिया हुआ, 6/2 3। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अपन को रेशियो निकालना है काइनेटिक और टोटल, तो पोटेंशियल एनर्जी को गायब करना है। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी बाई 3, तो काइनेटिक एनर्जी बाई 3 रख दिया और यहाँ पे 3 एलसीएम आया, 3 + 1 4, 4/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अब रेशियो किसका, काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ। टोटल एनर्जी को डिवाइड में लेंगे, 3 को इधर लेंगे, 4 को इधर लेंगे, तो 3/4 आ गया इसका आंसर। तो अपना पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था और फुल मार्क्स देके जाएगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का है, अच्छा क्वेश्चन है। फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, 2 पार्ट के अंदर मैंने वीडियोस बनाई है फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी की। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई भी डाउट हो तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है -k² x⁴ प्लस ω² x²। अब आपको पता है कर्व कैसे बनाएंगे पोटेंशियल का, ये भी मैंने कर्व ट्रेसिंग भी कराई हुई है कि पोटेंशियल का कर्व कैसे बनाएंगे। स्मॉल वैल्यूज पे कौन ऑसिलेट, स्मॉल वैल्यूज पे कौन डोमिनेट करेगा, ये x² का कर्व कैसे होता है, कुछ यूं होता है। और फिर लार्ज वैल्यूज पे -x⁴ डोमिनेट करेगा, तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ यूं आ जाएगा। ये आपका पोटेंशियल का कर्व बनेगा। अब आपको क्या बनाना है, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी। तो वही फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी में 3 रीजन बनेंगे, E <0, E <0, E = 0। तो अपन क्या बनाएंगे, ये E <0 का है, मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं, ये x का है और ये p है। तो अब देखो यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे भी इंटरसेक्ट करता है वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो पूरा क्वेश्चन करवाया हुआ है इसका पूरा फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी का, ठीक है। तो यहाँ ये 0 आएगा। अब देखो फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी तभी बनती है जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो, >0। तो क्लासिकल रीजन में क्या होती है, >0। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक >0 है, तो जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल से ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ टोटल एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर है सारी। ये तो फॉरबिडन रीजन है, इससे नीचे नीचे के रीजन पे बनेगा, यानी कि इधर इधर बनेगा, बस इधर इधर, ऊपर नहीं बनेगा।
अब इसके बीच में नहीं बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी। अब जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा, ये भी बताया हुआ है। सिमिलरली जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बनेगा, ये भी बताया हुआ है, क्योंकि x को माइनस एक्स रखो सेम आ रहा है तो ये बनेगा। अब आप क्या करो, एनर्जी इधर ले आओ। एनर्जी जब इधर लेके आओगे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो इस पॉइंट पे इधर जब जाओगे, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर, यानी कि इस रीजन में नहीं बनेगा, इससे इधर रीजन में बनेगा। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी कि इस जैसा ही बनेगा कुछ। इसके बीच में बनेगा नहीं, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है, टोटल एनर्जी कम है। इसके बीच में बनेगा, इसके बीच में कैसे बनेगा, ये इधर और ये इधर। अब काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जैसा ऊपर बना है नीचे बना दो। इधर बनेगा, इससे आगे इधर बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है ज्यादा है, नहीं बनेगा। इधर बनेगा, हाँ इधर बनेगा, जैसा इधर बना है वैसा इधर बना दो। तो ये इतना अपने पास बन चुका है, ठीक है। इसके बाद एक ये केस ले लो एनर्जी का, क्योंकि ये स्टेबल से अनस्टेबल सेपरेट्रिक्स लाइंस यहीं बनती है, तो इससे इधर पूरा नीचे है, इससे इधर भी पूरा नीचे है और पूरा नीचे, यानी कि सारे रीजन में बनेगा। सारे रीजन में कैसे बनेगा, इसका तो बनेगा इधर, इसका कैसे बनेगा इधर, ठीक है। ये कम होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा इसका, एलिप्स है ये, ठीक है, ये एलिप्स है आपके और ये हाइपरबोला है। अब एनर्जी और ज्यादा ले लो, एनर्जी और ज्यादा लोगे, इसका कर्व बनाओगे, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शंस देख लो, इससे ही आपका क्लियर हो रहा है। कौन सा ऑप्शन आएगा देख लो, सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बचा ए और बी। ए और बी में देख लो कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है अपना, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में एलिप्स बन रहे हैं अबाउट सेंटर। ए ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ए ऑप्शन में कुछ यूं बन रहा है डम्बल शेप, वो नहीं बनेगा। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट। इजी था, बस आपको 3 रीजन बनाने हैं और देखने हैं, बस इसका कर्व बनाना आना चाहिए। अगर ये कर्व बनाना नहीं आता तो नहीं होगा, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बस वो लास्ट क्वेश्चन है आज का, 5 मार्क्स का है क्वेश्चन है, सोल्व करो। और वैसे बता दूं ये क्वेश्चन के बोनस मार्क्स मिले थे, क्योंकि इसके जो सारे ऑप्शन है वो गलत है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन कुछ यूं दे रखा है कि आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं स्मॉल एक्स स्मॉल पी, ठीक है। उसका क्या किया है, कुछ आपने जनरेटिंग फंक्शन लगा के उसको कैपिटल एक्स कैपिटल पी में कर दिया, और कैपिटल एक्स आपको दिया हुआ है एक्स की पावर अल्फा साइन एच बीटा पी, और जो कैपिटल पी दिया हुआ है वो है एक्स की पावर गामा कोस एच बीटा पी, वेरी अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट है। अब वो कह रहा है क्या निकालना है आपको, कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है वो कैनोनिकल है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एक्स कैपिटल पी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स स्मॉल पी 1 है, तभी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इसका पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्मूला क्या होता है अपना को पता है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स का स्मॉल एक्स के साथ, पी का स्मॉल पी के साथ, माइनस एक्स का पी के साथ और पी का छोटे एक्स के साथ कर दो। कितना है एक्स का एक्स के साथ, अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 साइन एच बीटा पी, फिर पी का पी के साथ, पी का पी के साथ करोगे कोस एच बीटा पी, एक्स की पावर गामा तो एज इट इज, एक्स की पावर गामा एज इट इज, कोस एच बीटा पी का साइन एच बीटा पी यानी कि साइन स्क्वायर, और बीटा पी का करोगे बीटा, ये आ गया माइनस एक्स का पी के साथ, एक्स की पावर अल्फा एज इट इज पी के साथ करोगे कोस एच बीटा पी और बीटा, और क्या करो पी का एक्स के साथ, पी का एक्स के साथ, यानी कि गामा आगे आएगा एक्स की पावर गामा -1 और कोस एच बीटा पी एज इट इज कोस स्क्वायर। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर अल्फा प्लस गामा -1 बीटा कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है अल्फा साइन स्क्वायर एच बीटा पी माइनस, देखो बीटा गया, ये गया गामा, गामा कोस स्क्वायर एच बीटा पी, बीटा अंदर ही रखो, मैं तो कहता हूँ ये बीटा इसके साथ रखो ना, इक्वल टू 1 है, क्योंकि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, इनके पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है आपके 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे x की पावर क्या है 0,
एनीथिंग टू द पावर 0 1, तो अल्फा प्लस गामा कितना आ गया -1 इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। तो एक रिलेशन ये आ गया अपने पास। बाकी रिलेशन कहां से आएगा, यहां से। अपने को पता है आइडेंटिटी कोस स्क्वायर एच माइनस साइन स्क्वायर एच, थीटा होता है यहाँ पे भी थीटा, वो क्या होता है 1, यानी कि इसके साथ तो प्लस आना चाहिए, यहां आना चाहिए माइनस, तो इसके साथ प्लस, यानी कि ये जो क्वांटिटी है गामा बीटा वो क्या होनी चाहिए -1। ये क्वांटिटी -1 होगी तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये क्वांटिटी प्लस की बन जाएगी, ये माइनस दिस, यानी कि अल्फा बीटा क्या होना चाहिए -1। अब आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, 3 अननोन है, अल्फा बीटा गामा, 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है। जब आप सोल्व करोगे इसको तो बीटा की वैल्यू आएगी आपकी -2 और अल्फा की वैल्यू आएगी 1/2 और गामा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। चेक करके देख लो, अल्फा प्लस गामा 1, 1/2 प्लस 1 आ गया, गामा इंटू बीटा 2 से 2 गया -1, अल्फा इंटू बीटा 2 से 2 गया -1। सारे ऑप्शन सही हैं, बट जो ऑप्शन दे रखे हैं आप चेक करो, स्क्रीन पे ऑप्शन आ गया आपके ABCD, चारों ऑप्शनों के अंदर आप ये देखोगे ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी कि जब आप बीटा की वैल्यू -2 रखोगे तो अल्फा गामा 1/2 आना चाहिए, या फिर अल्फा गामा 1/2 रखोगे तो बीटा -2 आना चाहिए, किसी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसका मतलब वो चारों ऑप्शन क्या है आपके रॉन्ग दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कोई मिसप्रिंट हो गया हो, लेकिन बोनस मार्क्स दिए होंगे इसके जरूर, या इस क्वेश्चन को हटा दिया होगा। तो आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं 2017 के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।